तो हेलो दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हो चुके हैं तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि 10वीं के बाद आपको 7 गलती ऐसे मत करना है कि आपको ज़िंदगी में पछताना पड़े। तो 10वीं के बाद आपको 7 गलती ऐसा कभी नहीं करना है कि आपको ज़िंदगी में पछताना पड़े और इससे आपको कोई जीवन में कठिनाई आए। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि 7 गलतियाँ कोई नहीं करना है। तो आइए, 10वीं के बाद 7 गलतियाँ कभी मत करना। ये 7 गलतियाँ जो जीवन में करते हैं उनको जल्द सक्सेस नहीं मिलता है और वो बहुत पछताते हैं। आगे चलकर पछताना ये बहुत गलत बात है। आगे चलकर पछताना ये बहुत गलत बात है। तो आज हम बताने वाले हैं ज़िंदगी के कौन 7 गलती कभी मत करना है। तो आइए हम बताते हैं। 1 में बिना इंटरेस्ट का स्ट्रीम चुनना। अगर आपका बायोलॉजी पढ़ने में मन नहीं है, अगर आपको मैथ में मन नहीं लगता है तो आप मैथ ले लेते हैं, तो ये आपका मतलब भूल है। ये आप गलती कभी मत करिएगा। अगर आप बिना इंटरेस्ट के आप स्ट्रीम नहीं चुनना है। अगर आपको जो पढ़ने में मन है, मान लीजिए आपको हिंदी पढ़ने मन है तो आप हिंदी पढ़िएगा। आज अगर आपको चावल सब्जी खाने में मन है तो चावल सब्जी खाइएगा। अगर आपको दूसरा कोई खाना ला कर दे देगा तो आप कहेंगे कि हाँ हमको नहीं खाना है। वैसा ही अगर आपको जो विषय में मन लगता है पढ़ने में, वही विषय को आप वही विषय आपको चुनना है जो विषय में आपको मन लगता है। और दूसरा हो गया, दूसरे को देखकर डायरेक्शन बदल लेना। अगर आप दूसरे को देखकर, जैसे मान लीजिए फलाना वो ले लिया है बायोलॉजी से तो हम भी बायोलॉजी से ले लेते हैं, वो अगर साइंस ले लिए तो हम भी साइंस ले लेते हैं, वो आर्ट्स ले लिए तो हम भी आर्ट्स ले लेते हैं, वो कॉमर्स ले लिए तो हम कॉमर्स लेते हैं। तो ऐसे आपको नहीं करना है। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका सबसे बड़ा गलती माना जाएगा। अगर आपको क्या करना है, आप अपने से जो आपको बढ़िया लगे, जिस चीज़ में आपको पढ़ने का मतलब इंटरेस्ट है, आपको जो चीज़ बढ़िया लगता है आपको वो चीज़ लेना है। जैसे मान लीजिए अगर हमको पढ़ने में लगता है कि हाँ हम हिंदी पढ़ते हैं, हमको हिंदी बढ़िया पढ़ना होता है तो हम हिंदी विषय लेंगे। अगर हमको बायोलॉजी यानी साइंस बढ़िया लगता है तो हम साइंस लेंगे। अगर हम मैथ में तेज हैं तो हम मैथ लेंगे। अपने अनुसार सोचिए, दूसरे किसी पे नहीं जाना है। और ये बात तीसरा नंबर पर करते हैं, पेरेंट्स के दबाव में आना। अगर आपके पिताजी, अगर आप किसी के दबाव में आते हैं, बड़े भाई के दबाव में आते हैं, माता पिता के दबाव में आते हैं, तो ऐसे आपको नहीं करना है। आपको जो आता है उसी को लेना है। अगर आप जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को होता है पेरेंट्स कहता है तो नहीं आपको साइंस लेना है, तो बच्चा कहता है नहीं हम आर्ट्स लेंगे, तो मतलब ये गलती आपको नहीं करना है। आपको जो मन है वही लीजिएगा। पिताजी को बोलिएगा तो हाँ हमको ये मन है यही लेंगे, तो आपको जो मन है वही लीजिएगा। तो ये भी गलती मत करना है कि पिता के दबाव में आकर, पापा के दबाव में आकर आपको जो स्ट्रीम बदल लेना, ये आपको नहीं करना है। सिर्फ आपके जो मन है वही लेना है आपको। तो आइए, और चौथा गलती क्या है, फ्यूचर गोल के बिना स्ट्रीम चुनना। अगर आप फ्यूचर गोल, अगर आपको फ्यूचर में सोच रहे हमको इंजीनियर बनना है, अगर आप सोच रहे हमको इंजीनियर बनना और दूसरा विषय चुन लिए बिना गोल के, जैसे मान लीजिए आपको IAS बनना है, तो अगर आप IAS बनना है तो आपको आर्ट्स लेना पड़ेगा। जैसे में मान लीजिए अगर आप बहुत बार का अधिकारी बनना चाहते हैं तो जैसे में जो विषय होगा उसमें आपको लेना है। ये नहीं कि हाँ हम फ्यूचर गोल नहीं कि हमको डॉक्टर बनना है और आप आर्ट्स ले लेते, ये नहीं हो सकता है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको साइंस लेना जरूरी है। तो ऐसा ही बिना फ्यूचर गोल सेट किए हुए आप यहाँ पे स्ट्रीम नहीं ले सकते हैं। यानी आप बिना गोल सेट किए हुए आप स्ट्रीम को नहीं चुनना है। तो आप एक पहले गोल सेट कीजिए कि हाँ हमको ये बनना है मैट्रिक के बाद या 10th के बाद, तो अब आप एक गोल सेट कीजिए, उसके बाद में ये स्ट्रीम चुनिए। तो आइए, और 5 गलती क्या है, स्किल पर ध्यान नहीं देना। अगर आप कोई भी स्किल सीखते हैं, जैसे में कंप्यूटर क्लास करते हैं, मैट्रिक के बाद बहुत सारा बच्चा कंप्यूटर क्लास करते हैं, तो ये बहुत बढ़िया है। आप कोई भी स्किल ले लीजिए, एक या दो हो स्किल ले लीजिए। स्किल के बिना ज़िंदगी अधूरा है। वैसा ही एक स्किल जरूर ले लीजिए। स्किल पर ध्यान नहीं देना ये आपका बहुत बड़ा गलती माना जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको स्किल पहले ले लेना है। कोई भी स्किल हो, 1 या 2 आपको ले लेना है। स्किल पर ध्यान दीजिएगा तो जीवन में कभी भी गलती पीछे मुड़ के नहीं देखिएगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं आपको स्किल लेना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब बताते हैं छठा गलती क्या है, टाइम बर्बाद करना। अगर आप मान लीजिए कोई विषय ले लिए हैं, उसमें आपको मन नहीं लग रहा है, यानी आप ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं, किसी के दबाव में आकर पढ़ रहे हैं, तो यानी आपको उसमें टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आप अगर साइंस ले लिए, साइंस आपका मन नहीं था, किसी के दबाव में आप साइंस ले लिए हैं, अब उसमें ज़बरदस्ती आप पढ़ रहे हैं, किसी के दबाव में आकर पढ़ रहे हैं, तो यानी आपका ये टाइम बर्बाद हो रहा है, यानी ये आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसा ही आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है। किसी एक निश पे, किसी एक विषय पे, किसी एक विषय फोकस कीजिए, ऐसे आपके जीवन में बढ़िया रहेगा। कोई भी स्किल सीखे तो एक स्किल सीखिए, बढ़िया रहेगा। ये नहीं कि आज एक कर ले, बिहान एक कर ले, परसों एक कर ले, तो ऐसे से नहीं होता है। एक स्किल चुनिए और एक विषय को चुनिए, इसी पे आपको जीवन आधारित रहेगा, इसी पे आपको बढ़िया रहिएगा।
तो आइए अब सात गलती, खुद पर भरोसा नहीं रखना। खुद पर भरोसा नहीं रहता। बहुत बच्चा ऐसा होता है कि खुद पर भरोसा नहीं रखता, हाँ हम ये लेंगे तो ये हो जाएगा, अगर साइंस लेते हैं तो भी निकल जाएगा, आर्ट्स लेते हैं तो भी निकल जाएगा, कॉमर्स लेते हैं तो भी निकल। तो ऐसे आपको नहीं करना है। आपको जो बढ़िया लगे, सर हमको कॉन्फिडेंस है तो हम एक कर सकते हैं, तो आप ये जरूर लीजिएगा, आपके ऊपर है। बिना कॉन्फिडेंस के साथ आप नहीं लीजिएगा कि हाँ, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ हम एक कर सकते हैं तो कर सकते हैं। दूसरे किसी के दबाव में नहीं आइएगा हमको ये नहीं करना है। तो ऐसा ही आपको हम बोले हैं सात गलती। एक, बिना इंटरेस्ट स्ट्रीम चुनना, बिना किसी के इंटरेस्ट के स्ट्रीम चुन लेना। दूसरे के दृष्टि डायरेक्शन लेना, दूसरे को देख कर डायरेक्शन लेना नहीं है। और तीसरा गलती हो गया पेरेंट्स के दबाव में आकर स्ट्रीम चुनना, पेरेंट्स के दबाव में आकर भी स्ट्रीम नहीं चुनना है। और चौथा गलती होगा फ्यूचर गोल के बिना स्ट्रीम चुनना। फ्यूचर में गोल में आप कोई भी फ्यूचर गोल नहीं सेट किए हैं तो आप स्ट्रीम चुनना, यानी आपका गलती है, ये आप गलती कर रहे हैं। पाँच हो गया स्किल पर ध्यान नहीं देना। अगर आप किसी भी स्किल पर ध्यान नहीं देते, किसी भी सीखने में टाइम नहीं देते हैं तो ये आपका बहुत बड़ा गलती माना जाएगा। और इस सीखने में एक टाइम दीजिए, कोई भी चीज़ में टाइम मांगता है तो आप टाइम दीजिए सीखने में। और 6 नंबर होगा टाइम बर्बाद करना है, यानी आपकी मान लीजिए बायोलॉजी से ले लिए, उसमें टाइम बर्बाद कर रहे हैं, आपको पढ़ने में मन नहीं कर रहा, जब किसी दबाव में आकर पढ़ रहे हैं तो यानी आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं। और 7वां नंबर खुद पर भरोसा नहीं करना। खुद पे अपने कॉन्फिडेंस रखिए, भरोसा कीजिए कि हाँ हम एक कर सकते हैं, तो ऐसा ही होगा। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही था, तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।